Hello students, I am Puspa Srivastava, a teacher of English subject from Lioness Ganavati MH Hindi Higher Secondary School, New Wales. Today I am going to teach you a lesson Unit 3, an interview with अरुण कृष्णमूर्ति. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइटल देखेंगे कि अरुण कृष्णमूर्ति के साथ इंटरव्यू. ये पूरा लेसन एक इंटरव्यू के फॉर्म में दिया हुआ, जैसे इंटरव्यू होता है, जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेते हैं और किस तरह कैसे क्वेश्चन और आंसर किस तरह से दिए जा रहे हैं, उस फॉर्म में ये पूरा यूनिट है, पूरा चैप्टर उसी फॉर्म में है. तो फर्स्ट ऑफ वी विल सी द ग्लोसरी में हम लोग देखते हैं. फर्स्ट है एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है पर्यावरणवादी, अ पर्सन हु डज वर्क्स फॉर एनवायरमेंट, हु क्लीन द एनवायरमेंट, हु प्रिवेंट द पॉल्यूशन, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणवादी. टू फाउंड इट यानी स्थापना करना, सेटअप करना, स्टैब्लिश करना. फाउंड इट. दैन टर्टल वॉक यानी कछुआ चाल, धीमी गति से किसी कार्य की शुरुआत होनी, कछुआ चाल. वेरियस विभिन्न. बीच समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे को बीच कहते, और नदी का किनारा है तो उसके लिए वर्ड है रिवर बैंक. स्ट्रीट प्लेस का मतलब खेलना होता है, बजाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेस का यहाँ पर मतलब है, प्ले का मतलब प्ले और प्लेस दोनों. यहाँ पर प्लेस का मतलब है नाटक, और स्ट्रीट यानी गली, स्ट्रीट प्लेस यानी गली के अंदर नाटक जो किए जाते हैं. कुछ जागृति लाने के लिए, कुछ लोगों को समझाने के लिए गली में नाटक होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रीट प्लेस. एक्सपीरियंस यानी अनुभव. टू इंस्पायर्ड ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड उसी स्पेलिंग के साथ लास्ट में डी लगाना है, और वही वाला वापस से डी लगाना है, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है. और इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना. हैवीली यानी भारी, बहुत बुरी तरह से, भारी तरीके से, ऐसा. अगली यानी बदसूरत. टुगेदर साथ में. सपोर्टिव का अर्थ है सहायक, और ह्यूमिलिटी का मतलब है नम्रता. इसके लिए दूसरा एक वर्ड है, और उसको कहते हैं मोडेस्ट, MODEST, मोडेस्ट यानी नम्र. और यहाँ पर है एक, उसके बाद एक वर्ड है, ये है दिया है यहाँ पे स्नोबिस यानी दम्भी, दिखावा करना. देन है एरोगेंट का मतलब होता है प्राउडी, घमंडी. फर्दर यहाँ पे वर्ब है, आर दिया है, इसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है, सेकेंड फॉर्म में ईडी और थर्ड फॉर्म में भी ईडी. जिस वर्ब में सेकेंड फॉर्म में ईडी लगता है, थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल वही होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है अगर ईडी लगा है वर्ब में पीछे तो. फर्दर का मतलब है कोई मदद करना या किसी चीज़ में आगे बढ़ाना. देन प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है लॉट्स ऑफ, बहुत सारा. ग्रीन कवर यानी हरियाली. ओके, तो एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति के साथ इंटरव्यू है यहाँ पे. अरुण कृष्णमूर्ति वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ वो 17 ईयर्स के थे, 17 साल के थे. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अरुण कृष्णमूर्ति जी का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, राइट. इनके बारे में ही बात करने वाले हैं. ओके, अरुण कृष्णमूर्ति वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 17 साल के थे. व्हेन ही फाउंडेड द NGO एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, EFI. अरुण कृष्णमूर्ति सिर्फ 17 साल के थे, बहुत ही कम एज के. उस समय उन्होंने
एनजीओ स्थापित की थी और उसका एनजीओ का नाम था एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में एनवायरमेंट का ई, फाउंडेशन एफ, इंडिया ई, ये उसका शॉर्ट में नाम है। उन्होंने सेटअप किया था, फाउंडेड किया, सेटअप किया, स्थापना की थी। बिगनिंग विथ द टर्टल वॉक से शुरुआत की थी। टर्टल वॉक यानी धीमी गति से शुरुआत हुई थी उनकी। कैसी शुरुआत हुई? एम, किस चीज़ से शुरुआत की? ए मूव टू सेव टर्टल एग्स एंड यंग हैचलिंग्स इन द चेन्नई। तो उन्होंने इस शुरुआत की थी तब बस वो कछुए के अंडों को बचाना और उनके जो छोटे छोटे बच्चे यंग हैचलिंग्स है, कछुए के बच्चों को हैचलिंग्स कहते हैं, तो यंग हैचलिंग्स को चेन्नई के अंदर उनको बचाने के काम से एक टर्टल वॉक से शुरुआत की थी। एक छोटी सी शुरुआत से, धीमी गति की शुरुआत से वो आगे बढ़े थे। इस तरह से उनका एनजीओ आगे बढ़ाया था उन्होंने, इसे छोटे काम से शुरुआत करके। हर काम की शुरुआत धीरे से ही होती, छोटे से ही काम आगे बढ़ता है। ओके, टुडे अरुण एंड हिज वॉलंटियर टीम, अरुण एंड हिज टीम ऑफ वॉलंटियर, उनकी वॉलंटियर की टीम हैव क्लीन्ड बीचेस एंड वेरियस वाटर बॉडीज इन चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बटूर एंड पुडुचेरी। आज अरुण और उनकी टीम ने बहुत सारे वाटर बॉडीज़ और बहुत बीचेस हैं समुद्र के किनारे, वो, और वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है लेक है, पॉन्ड, ओसन, सी, जहाँ भी वाटर है, वाटर बॉडीज़ इस तरह से हैं, उन सबको, रिवर, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये वाटर बॉडीज़ है उन्होंने साफ़ की, सफाई की थी। किसने की थी? अरुण और उनकी वॉलंटियर टीम। वॉलंटियर का मीनिंग जो अपने आप बिना पेमेंट लिए स्वयं सेवक अपनी स्वेच्छा से काम करे। तो ऐसी उनकी वॉलंटियर टीम और अरुण ने मिलकर ये पूरे जितनी भी ये जगह है, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बटूर, पुडुचेरी, इन सब जगहों में जहाँ जहाँ भी बीचेस हैं और वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पर उन्होंने सफाई की है। द टीम क्लीन्स, और इनकी टीम क्या काम करती है? टीम क्लीन्स लेक्स, बीचेस, जूस। तो टीम है ये जू की सफाई करती है, जू की सफाई, बीचेस की और लेक्स की सफाई उन्होंने सफाई करती है। एक काम तो ये करती है उनकी टीम। सेकंड उनका है प्लांट्स, ट्रीज, एनवायरनमेंट के लिए प्लांट्स, ट्रीज प्लांट करते, पेड़ों को उगाती है उनकी टीम, पेड़ लगाती है, वृक्षारोपण करती है। एंड थर्ड, एजुकेट पीपल थ्रू स्ट्रीट प्लेस, शेरी नाटक यानी गलियों के अंदर नाटक करके लोगों को जागरूक करती है पर्यावरण के लिए, तो उनको एजुकेट करती है, लोगों को ये काम करते हैं। एंड फोर्थ काम है उनका, दे ऑल्सो मेक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग्स बनाते हैं, इको फ्रेंडली पेपर बैग्स बनाते हैं जो पेपर को रिसाइकल करके यूज़ दोबारा किया जा सके। पर्यावरण को प्लास्टिक बैग बहुत हार्मफुल होती है, इसलिए वो पेपर बैग्स बनाते हैं। ये 4 वर्क्स उनके मैंने बताए हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। Arun's team has students who joined him when they were in 7th class and continue to work with him even after 5 years. उनके साथ उनकी टीम के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो 7th क्लास में थे और उनके साथ ज्वाइन हुए थे, और आज 5 साल के बाद भी वो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। It led to the spread of the mosquitoes and turned a lovely place into an ugly neighborhood. और जो एक सुंदर जगह थी वो एक अगली नेबरहुड बन गई, एक बदसूरत पड़ोस बन गया जहाँ पे अरुण कृष्णमूर्ति रहते थे। दिस हर्ट मी बैडली, और इस चीज़ ने मुझे बुरी तरह से दुख पहुँचाया, इससे मैं बहुत दुखी हुआ। एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और मैं इसके लिए कुछ करना चाहता था।
I got together with a couple of my friends and cleaned the pond next to my house. मैंने अपने कुछ कपल ऑफ फ्रेंड, मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैंने इकट्ठा किया और इस पॉन्ड को मैंने क्लीन किया जो मेरे घर के पास था. दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी, और ये मेरी पहली एक्टिविटी थी. What kind of support did you get from your parents and teacher? तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर की ओर से, तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर की ओर से किस तरह का सपोर्ट मिला? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टडी टाइम एंड एक्टिविज्म? तुम्हारी पढ़ाई में और एक्टिविज्म में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ? यानी दोनों, ये एक तो पढ़ाई स्टूडेंट थे तब, और एक्टिविज्म यानी एक्टिविटी जो करनी है, सफाई और ये जो काम कर रहे थे, इस काम को लेकर और तुम्हारी स्टडी को लेके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि तुम्हें एक काम करते समय दूसरा काम ना कर सको, ऐसा हुआ कभी तुम्हारे साथ? ऐसा पूछते हैं. तब वो अरुण कृष्णमूर्ति बताते हैं, आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स हु अंडरस्टूड दैट माई इंटरेस्ट वॉज द एनवायरमेंट. मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव हैं. मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव हैं, जो ये जानते थे I have supportive parents and who understood that my interest was the environment. मेरे supportive parents हैं और वो मेरा इंटरेस्ट जानते थे कि मेरा इंटरेस्ट एनवायरनमेंट है. They have never stopped me from doing what I want. उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं जो मैं करना चाहता हूँ. what यानी जो मैं करना चाहता हूँ वो करने के लिए उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं. On my part, और मेरी ओर से भी, I also made sure that I did not fail my parents in any way. और मैंने भी अपनी ओर से ये ध्यान रखा कि उनको कभी कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो. I always informed them about everything that I did and took their advice. हम यहाँ तक देखते हैं. Then I also made sure that, मैं भी हमेशा ही ध्यान रखता था, I did not fail my parents in any way. I always informed them about everything. मैं सब कुछ उनको बता देता था, इन्फॉर्म कर देता था. That I did. that का मतलब हुआ जो मैं करता था उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्म कर देता था मेरे पेरेंट्स को. I did and took their advice before. और क्या करने से पहले? Before jumping into the action. किसी भी काम में जंपिंग करने से पहले, कोई भी काम होता था मैं पहले कूद पड़ता था, लेकिन उससे पहले मैं आई टुक देयर एडवाइस. देयर यानी पेरेंट्स की मैं एडवाइस, सलाह लेता था. बिफोर जंपिंग इनटू द एक्शन, आई हैव टीचर्स हु टॉट मी. सेकेंड क्वेश्चन था कि टीचर्स का क्या सपोर्ट रहा. तो आई हैव टीचर्स हु टॉट मी हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, कि किसी चीज़ के लिए, किसी काम को कैसे करना, उसमें आगे कैसे बढ़ना, वो मेरे टीचर्स ने हमेशा मुझे सिखाया. दे ऑल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी. उन्होंने मुझे ह्यूमिलिटी भी सिखाई. ह्यूमिलिटी का मीनिंग होता है नम्रता. उन्होंने नम्रता मुझे सिखाई, क्योंकि कुछ भी काम आगे बढ़ने से पहले नम्रता होगी तो आप आगे ज़्यादा बढ़ोगे. और थोड़ा भी अभिमान आ जाता है तो फिर वापस आप जहाँ थे वहाँ उससे भी नीचे आ सकते हो. तो दे ऑल्सो टॉट मी. कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो हमें प्राउड फील हो जाता है और हमारे में घमंड और ये एरोगेंट और स्नॉबिस बनने की बहुत ही चांसेस होते हैं, हम बन जाते हैं. इसलिए वो दे किसी के लिए यूज़ हुआ, टीचर्स की बात हुई आगे. दे ऑल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी. उन्होंने मुझे, टीचर्स ने मुझे ह्यूमिलिटी सिखाई, नम्रता सिखाई. सो दैट, जिससे आई डिड नॉट बिकम स्नोबिस और एरोगेंट, जिससे कि मैं स्नोबिस और एरोगेंट ना बनूं. एंड स्टार्ट थिंकिंग, मैं ये सोचना ना शुरू कर दूं क्या, आई एम अ सुपरस्टार, कि मैं सुपरस्टार हूँ बिकॉज आई वॉज डूइंग ऑल दिस एनवायरनमेंट वर्क. क्योंकि मैं सारा एनवायरनमेंट वर्क कर रहा हूँ तो मैं तो सुपरस्टार हूँ, ऐसा मैं सोचने ना लग जाऊँ, या मैं स्नोबिस और एरोगेंट ना बन जाऊँ. इसलिए उन्होंने मुझे ह्यूमिलिटी सिखाई, मोडेस्टी सिखाई, नम्रता सिखाई. दे टॉट मी टू बी सिंपल एंड कीप लर्निंग ऑल द टाइम.
उन लोगों ने, टीचर्स ने मुझे ये भी सिखाया, क्या सिखाया? टू बी सिंपल, सिंपल बनो और हमेशा सीखते रहो, ऑल द टाइम सीखते रहो, ये उन्होंने मुझे सिखाया। आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, यानी कोई आंदोलनकारी नहीं हूँ, कोई वो समाज सुधार के लिए कुछ आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, आंदोलनकारी नहीं हूँ। आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, पर्यावरणवादी हूँ। आई हैव लर्न सो मच बाय डूइंग दिस वर्क, और ये काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब एक क्वेश्चन, और फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछे, हाउ डिड योर स्कूल एंड कॉलेज फर्दर योर इंटरेस्ट? फर्दर यानी आगे बढ़ा, तुम्हारे स्कूल और कॉलेज ने तुम्हारे इस इंटरेस्ट को कैसे आगे बढ़ाया? तो बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर। दोनों, मेरी स्कूल और मेरी कॉलेज दोनों जगह पे, बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर, मेरी स्कूल और कॉलेज दोनों जगह पे बहुत लॉट्स ऑफ ग्रीन कवर, बहुत हरियाली हरियाली थी। एंड बोथ वर होम टू सेवरल अदर लाइफ फॉर्म्स, दूसरे जीव जंतुओं के लिए, जीव जंतु और दूसरे जीवों के लिए वो घर थे। दोनों, बोथ यानी दोनों, कौन से? स्कूल एंड कॉलेज, ये दोनों जगह कैसी थी? दूसरे प्राणियों के लिए, पशु पंखी, दूसरे जीवों के लिए कहें तो वो क्या था? ये दोनों जगह घर, जहाँ भी हरियाली होती वहीं पर ही जीव जंतु हैं, पशु पंखी अपना घर बना के रहते हैं, वो उनका घर होता है। अगर हरियाली होगी, पेड़ पौधा होगा तो गिलहरी आएगी, चिड़िया आएगी। इस तरह से दूसरे जीवों के लिए ये दोनों जगह, स्कूल और कॉलेज में बहुत लॉट ऑफ ग्रीनरी थी, तो वो उन लोगों के लिए दूसरा घर था। वहाँ पे दूसरे जो ऐसे लाइफ फॉर्म्स थे वहाँ पे रहते थे। दिस मेड मी अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस, और इस चीज़ से मुझे उन लोगों का इम्पोर्टेंस समझ में आया। किन लोगों का? अदर लाइफ फॉर्म्स, दूसरे जीवों का कितना इम्पोर्टेंस है वो मुझे समझ में आया। हाउ ब्यूटिफुल दे आर, वे कितने सुंदर हैं। कौन से? ये दे किसके लिए यूज किया है? अदर लाइफ फॉर्म्स। एंड वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, और हमें उनको प्रोटेक्ट करने की क्यों ज़रूरत है, ये भी हमें समझ में आया। These animals are on their own, find their own food. Animals खुद अपने आप सब कुछ करते हैं, find their own food, अपना भोजन खुद ढूंढते हैं, and are always active, हमेशा एक्टिव रहते हैं, on the move and never lazy, हमेशा प्रगतिशील रहते, गति करते रहते हैं, कार्यशील रहते हैं, नेवर लेजी, कभी लेजी नहीं रहते हैं। एंड इट इज़ सो पॉजिटिव, और ये चीज़ इतनी पॉजिटिव है। वी हैव अ लॉट ऑफ टू लर्न फ्रॉम देम, और हमें उनके पास बहुत कुछ सीखने को मिले। उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस यूनिट। सेकेंड पार्ट आई विल give you in next video. Okay, bye.